दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी परीक्षाओं की जानकारी के साथ साथ सभी परीक्षाओं की विधिवत तैयारी कराई जाती है। आज का जो ये विषय है, ये वीडियो है, कुछ महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित है, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित है, जिसमें हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा करें, आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी, आईआईटी, पीएमटी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एकदम सटीक प्लेटफॉर्म है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। सारी यहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान होता है, मतलब पीडीएफ, क्लास नोट, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके मन पसंदीदा टीचर से। टीचर्स की यहाँ पर जितनी भी वैरायटीज़ है, कहीं और आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट लगभग उसके आपको यहाँ पे स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं। और इसके लिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ये तमाम सुविधाएं आपको उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की मिल जाएंगी। एमपी का करना है, राजस्थान का, बिहार का, उड़ीसा का, कहीं भी आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको यहाँ मिल सकता है। और एक्चुअल प्राइस जो दिया हुआ है ये आपको पे भी नहीं करना है। 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप UD10 ये रेफरल कोड हमारा यूज़ करते हैं तो। अब आइए मुख्य खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो 30 वर्ष वाली जो उम्र वाली बात है। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि 30 वर्ष अगर कर देता है, जो समिति ने सिफारिश की है। श्रमिक संघों से संबंधित एक समिति बनी थी बहुत पहले, आपको पता होगा, लगभग 5-6 महीने पहले। और उसी ने अभी एक सुझाव दिया है सरकार को, बड़ा अटपटा सा, बड़ा उटपटांग सुझाव दिया है कि 30 वर्ष कर दी जाए अगर शासन में कुशलता और दक्षता बढ़ाना है तो। यहाँ पर नौकरियों की है, जितनी भी नौकरियां हैं। इसके अलावा एक और बात कि जो नौकरी में है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, उसको केवल 2 अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये दोनों ही, विशेषकर दूसरा वाला तो एकदम से अलोकतांत्रिक है, वो तो असंवैधानिक है। उसको असंवैधानिक करार दिया भी जाएगा अगर कोर्ट में जाता है, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी, उसके लिए चिंतित नहीं होना है। पहला वाला वो सरकार के हाथ में है, वो कर सकती है। लेकिन इनको पता नहीं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो अभी 115 आकांक्षी जिले जिनको विकसित करने की बात की जा रही है, जो विकासशील भी नहीं है, जो अत्यंत पिछड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में ही है ना। और यहाँ पर ऐसे ऐसे स्थानों से लोग आते हैं जिनको पता भी नहीं होता सिविल सर्विसेज ये होते क्या हैं, है ना, कैसे तैयारी की जाती है, इसके बारे में सोचना तो दूर, जानते ही नहीं लोग। बाद में जब 29-30 वर्ष या और ज़्यादा एज हो जाती है तो तैयारी शुरू करते हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा निर्णय लिया जाता सरकार की तरफ से तो इससे काफ़ी नुकसान होता और नैतिक रूप से भी सही नहीं है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो कंडीशन है, इसको देखते हुए इन सब स्थानों पे तो एज ज़्यादा ही होनी चाहिए जॉब के लिए, है ना, ताकि बाकी तर्क चाहे जो अपने अपने दे ले, लेकिन सबसे जो प्रभावी तर्क यही है कि यहाँ पर पिछड़े क्षेत्र बहुत हैं और यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है जो अन्य राज्यों की है। तो इसलिए अन्य राज्यों से तुलना करना प्लीज़ बंद कर दें। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है उसमें लिख दिया है कि यथोचित समय पर इसको प्रस्तुत किया जाए। और यथोचित समय निश्चित रूप से चुनाव के बाद ही आएगा, उसको प्रस्तुत किया जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। मतलब 2021 और 22 के हाफ अगर हम कह दें कि जून जुलाई तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या फिर आप ये मान के चलिए कि 2022 तक कुछ नहीं होने वाला है। 2022 के चुनाव के बाद जरूर ये संभव है कि अगर अहंकार आ जाता है, अगर यही गवर्नमेंट बनती है और अहंकार हो जाता है, तो ये निर्णय लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा और संघर्षशील रहना पड़ेगा। कम से कम सोशल मीडिया पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, थोड़ा बहुत समय अपने लिए निकालते रहें, क्योंकि एक बार निर्णय ले लेने के बाद देख रहे हैं ना, सरकार को झुकाना लगभग असंभव सा हो गया है। तो इसलिए निर्णय न लें, इसके पहले ही आप लोग एकजुट रहें और सक्रिय रहें, सबसे बड़ी बात है। तो ये रही उनके लिए खबर जो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तमाम खबरें इधर उधर सुन रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन
2 वर्षों में 2021-2022 में तो कुछ नहीं होगा, निश्चित रूप से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए 2 वर्षों के लिए। तो 2 रास्ते हैं, एक तो संघर्ष करिए, दूसरा रास्ता है कि आप खूब मेहनत कर लीजिए, 2021-22 में ही निकल जाइए, है ना। हालांकि एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आने में तो समय लग ही जाता है, तब तक आ ही जाएगा 2023, या वो घड़ी आ ही जाएगी। तो इसलिए संघर्षशील रहना ज़्यादा ही उचित है, और पहले ही सरकार को एहसास हो जाए कि ऐसा निर्णय उत्तर प्रदेश में नहीं लेना चाहिए। आपके सामने विपक्ष जैसी कोई बात अब नहीं रह गई है कि वो विरोध करे या फिर कुछ ऐसा करे, आने के भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। जो ज़मीन की बात है वो मैं आपसे कह रहा हूँ, विरोध अपनी जगह है, लेकिन ज़मीन की बात ये कि मजबूत बन चुकी है इतनी। बाकी कोई अन्य कोई खबर रहती है इस विषय में तो भूल जाइए कि 2 वर्ष में कुछ होने वाला है, ठीक है। सचिवालय में इस सबको पता अब चल गई है बात, लेकिन जरूर सक्रिय रहिए और सजग रहिए, जागरूक रहिए, ठीक है। बाकी हम सूचनाएं आपको प्रदान करते रहेंगे, कुछ भी इस विषय में अगर प्रोसीडिंग्स होती है कभी भी। अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस की वैकेंसी की। काफ़ी आप लोगों में रुचि है जानने की कि वैकेंसी कितनी आएगी। तो निश्चित ये मान के चलिए कि 2021 में 800 वैकेंसी कम से कम तो रहेगी रहेगी, क्योंकि पूरी शक्ति लगा दी है आयोग ने और यूपी ट्रिपल एससी ने, सचिवालय ने, कार्मिक विभाग ने, कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज दिखाई जाएं। इस साल दिखाने का काम होगा तो कम से कम अधियाचन के समय तो 500 वैकेंसी कम से कम रहेगी आपकी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो 500 वैकेंसी रहेगी। उसके बाद जुड़ते रहेंगे और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक आपकी वैकेंसी काफ़ी आ जाएगी। काफ़ी लोग डिप्टी एसपी का इंतजार कर रहे थे, 19-20 में नहीं था, तो इस बार रहेगा। 40-50 पोस्ट डिप्टी एसपी के रहेंगे, ठीक है। तो जो लोग पुलिस विभाग में अपना भविष्य देखते हैं उनके लिए ये 2021 अच्छा मौका है। और अन्य इस बार विभागों की संख्या भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लगभग प्रत्येक विभाग से जितनी भी रिक्त सीटें हैं वो जुड़ेंगी, तो आपको विभागों की संख्या इस बार वैराइटीज़ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, पोस्ट की। आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो फरवरी माह में लास्ट में आएगा। आरओ का भी साथ में ही आएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपको पता है कि थोड़ा लेट में होगा, तो मार्च में भी आ सकता है। आरओ का थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन वैकेंसी उतनी है 120 जो है रिव्यू ऑफिसर की, और 250 लगभग जो है एआरओ की है। अगर बढ़ती है तो फिर हम सूचित करेंगे। बढ़ेंगी 2 कंडीशंस में भी कुछ लोग बीईओ हो जाएं। काफ़ी लोगों ने बीईओ का एग्ज़ाम दिया है, कुछ लोगों ने शायद रिजाइन भी किया है, ये मुझको मालूम नहीं है, पक्की खबर है कि नहीं। तो वो अगर सीटें ऐड होती हैं तो ऐड हो जाएंगी, वही बढ़ेंगी अभी, ठीक है। फिलहाल अभी इतनी ही पोस्ट हैं लगभग आरओ में, और चूंकि प्रीलिम्स बहुत लेट में होगा तब तक बढ़ सकती है, बढ़ने की पूरी संभावना है। प्रीलिम्स लेट में है, इसी तरह पीसीएस की भी प्रीलिम्स लेट में है, तो तब तक जो पोस्ट है काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बार 800 कम से कम पोस्ट आपकी रहनी है। जनरल जो सामान्य ग्रेजुएशन की सीटें हैं उनके लिए कह रहा हूँ, अच्छा मौका है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं। स्ट्रेटजिकल जो स्ट्रेटजी है, एक छोटा सा वीडियो स्ट्रेटजी पे मैं दूंगा, ठीक है, आज या फिर कल सुबह वो वीडियो रहेगा, उसको आप अवश्य देखिएगा। बहुत कम बात करता हूँ स्ट्रेटजी पे, इसलिए क्योंकि सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है। रणनीति तो जब मेहनत करेंगे तो अपने आप बन जाएगी सही। अगर आपके मैटर सही हैं, आप सही जगह से पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी है क्या पढ़ना है, तो बस ये बता देना कि कैसे पढ़ना है, यही पर्याप्त है आपके लिए। मैं भी 8:30 बजे से मेरी क्लासेस परीक्षा खबरी की शुरू हो गई हैं, विद करंट अफेयर्स के साथ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ में वो कोर्स चला रहा हूँ, उसी में प्रीलिम्स उसी में मेंस सब कंप्लीट होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। जो छूट जा रहा है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करवाएंगे, तो छूटेगा कुछ नहीं। तो वो क्लासेस आप डेली 8:30 बजे रात वाली ज़रूर करें। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस होंगी हमारी, प्लस पे भी क्लासेस होंगी, आप चाहें तो UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करके वहाँ जुड़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो क्लास करना चाहते हैं वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हैं, आप लोग कर सकते हैं। जियोग्राफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस अभी उपलब्ध हैं। सोशोलॉजी की क्लास 2 फरवरी से मैं भी स्टार्ट कर दूंगा, तो अनअकैडमी प्लस पे आपको ये सब क्लासेस मिलेंगी। आगे आने वाले समय में भी आपको ऑप्शनल्स देखने को मिलेंगे।
तो आप लोग जल्दी से जुड़ सकते हैं वहाँ पे। 1-2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपका ध्येय है इस परीक्षा को क्वालिफाई करना, एक संस्थागत तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो। इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में भी जानकारी देना चाहता था, बट थोड़ा सा लेट हो गया। ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि पेट पे क्या निर्णय लिया योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या निर्णय लिया है पेट पे, अर्थात पेट होगा कि नहीं होगा, कि वैकेंसी डायरेक्ट आएगी, ठीक इसके बाद जस्ट एक वीडियो अपलोड होगा, आप लोगों को दिख भी जाएगा, ठीक है। और मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप्स पे, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ देर में मुझे जानकारी प्राप्त होगी, तो ये वीडियो पहले अपलोड हो जाएगा, वो बाद में इसके जस्ट बाद वो वीडियो अपलोड होगा, आप लोग वो देख लीजिएगा। कैलेंडर देखिए, एक कारण और है कि पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ, बहुत लोग कह रहे थे कि लेट क्यों हो रहा है। मुझे भी लगा कि लेट क्यों हो रहा है, तो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि पीसीएस जे की वैकेंसी आने वाली है। तो पीसीएस जे की वैकेंसी जिस वर्ष आती है, आप किसी से पता कर लो, ऐसा ही होता है। बाकी सब परीक्षाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। तो पीसीएस जे की वैकेंसी आने वाली है फरवरी में, निश्चित रूप से वो आ जाएगी। उसके बाद पूरा तंत्र लग जाएगा पीसीएस जे में। उसका जो फाइनल रिजल्ट है बहुत जल्द, मतलब जून तक या जुलाई तक उसका फाइनल रिजल्ट, या कम से कम इंटरव्यू तो हो जाएगा। तो जून जुलाई तक वो कंप्लीट होगा। पीसीएस जे वाले जो हैं वो भी तैयारी में अपने लग जाएं, जहाँ भी आपको सुइटेबल लगे, जहाँ भी हैं आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए पीसीएस जे वाले। एपीओ की वैकेंसी 248 मैंने पहले ही बताया था, अध्याचन आए हुए हैं, वो भी आरओ के साथ एपीओ का भी आ सकता है, ठीक। तो उसके लिए तैयार रहें। पीसीएस जे की वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि पिछली बार 612 वैकेंसी आई थी, तो हाई कोर्ट ने कुछ उस पर टिप्पणी की थी कि एक साथ इतनी वैकेंसी क्यों निकाल दिया, कुछ ऐसा टिप्पणी था। तो मैं भी जो अध्याचन है वो तो बहुत ज़्यादा है, पीसीएस जे के लगभग 700-800 पार कर गए हैं, लेकिन वैकेंसी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो सकता है न देखने को मिले। उसमें रोड़ा है, हाई कोर्ट का कुछ है उसमें कि इतने सारे एक साथ जज नहीं आने चाहिए, ठीक है। बारी बारी से आप ये क्लियर करवाइए। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी 2 बार में अध्याचन आए, ठीक है, तो वो 2 बार में मतलब कि वैकेंसी है आपकी फिलहाल आ रही है। आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं पीसीएस जे वाले, वो तैयारी करें अपनी। बाकी अन्य कोई खबर मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। बीओ का रिजल्ट दोस्तों आज कल में लगा हुआ है, मतलब कभी भी आ सकता है। आज दे दें, कल दे दें, किसी भी दिन ये आपका परिणाम आ सकता है बीओ वालों का, ठीक है। अब ये तो हमारे ऊपर है नहीं रिजल्ट देना, रिजल्ट तैयार है, आज दें कल दें, जब मुहूर्त निकलेगा शुभ मुहूर्त वो दे देंगे, ठीक। तो उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इंटरव्यूज़ जो लोग दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई आपको ज़रूरत हो जो यूपी पीसीएस इंटरव्यू वालों को, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।